फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ ओरियो बिस्किट चॉकलेट केक। सुपर सॉफ्ट स्पॉन्जी और डिलीशियस ये केक बनके रेडी होगा। बहुत इजी और सिंपल तरीके से हम इसे बनाएंगे। बिल्कुल बेकरी की शॉप जैसा ये केक बनके तैयार होने वाला है। इसको बनाने में हमें कोई झंझट करने की ज़रूरत नहीं है, तो इसको हम बहुत आसान तरीके से चलिए बनाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आशाज़ स्पेशल किचन। इस केक को बनाने के लिए देखिए, सबसे पहले हमने ओरियो बिस्किट लिया है। अगर आप ओरियो बिस्किट की जगह किसी और बिस्किट से बनाना चाहते हैं तो आप उससे भी इस केक को रेडी कर सकते हैं, लेकिन मैंने फ़िलहाल ये ओरियो के पैकेट्स ले लिए हैं। ये मैंने 5 पैकेट लिए हैं और हर एक पैकेट में 5 बिस्किट्स ही निकलते हैं। तो हमें सबसे पहले इन बिस्किट्स को इस पैकेट से निकाल लेना है। तो चलिए सारे बिस्किट्स को हम निकाल लेते हैं। इस केक को बनाने के लिए हमें फालतू सामान बिल्कुल भी लेने की ज़रूरत नहीं है। केवल हम 3 इंग्रेडिएंट्स डालेंगे और हमारा ये सुपर सॉफ्ट चॉकलेट केक बनके रेडी हो जाएगा। आप इस तरह का केक क्रिसमस पे बनाइए, इंजॉय कीजिए। आप इसे वैलेंटाइन डे पे बना के इंजॉय कर सकते हैं। जब बच्चों की डिमांड हो, बड़ों की डिमांड हो, तो आप बाहर से केक ना ला पा रहे हो, आप कितनी आसानी से इस केक को बना के रेडी कर सकते हैं। और थोड़ी सी डेकोरेशन अपने आप कर लीजिए, जो भी आपको पसंद आता है, जिस भी तरीके से आप डेकोरेट कर सकते हैं। तो आप देखिएगा आपका जो केक है मार्केट से कम बिल्कुल भी नहीं लगने वाला। बहुत ज़्यादा ये टेस्टी बनके इस तरह से रेडी होता है। और देखिए, जिनको भी बच्चे हों या बड़े हों, जिनको भी चॉकलेट फ्लेवर पसंद आता है, चॉकलेट खाना पसंद करते हैं, इस तरह से चॉकलेट केक आप बनाएंगे ना, तो ये चॉकलेट केक पूरा का पूरा अंदर से बाहर तक चॉकलेट फ्लेवर का ही बन के रेडी होने वाला है और बहुत ज़्यादा सभी को पसंद आने वाला है। अब चलिए, एक मैंने जार ले लिया है और इसमें मैं छोटे छोटे टुकड़े करके इस बिस्किट के डाल देती हूँ। बहुत छोटे करने की ज़रूरत नहीं है, 2 या 3 पीसेस कर लीजिए और डाल लीजिए। और जो इसके बीच में क्रीम होती ना, वो मैंने बिल्कुल भी अलग नहीं करी है। इसके अंदर ही हम उसको भी ग्राइंड कर लेंगे, क्योंकि हमें चीनी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कई बार केक बनता है ना, तो थोड़ा सा उसमें मीठापन कम हो जाता है तो हमें चीनी डालनी पड़ती, लेकिन हमने क्रीम डाल दी तो हम चीनी नहीं डालेंगे। अब हमने इसमें थोड़ा सा दूध डाला है, करीबन आधे कप से भी थोड़ा सा कम दूध डाल दिया और इसको हम ग्राइंड कर लेते। जब ये ग्राइंड हो जाएगा ना, तो बाकी के मैंने जो बिस्किट आपको दिखाया, उस बिस्किट को भी इसमें डाल के मैंने देखिए ग्राइंड कर लिया है। क्योंकि एक बार में सारा ग्राइंड नहीं हो रहा था, तो मैंने बाकी के बिस्किट भी एक बार ग्राइंड करने के बाद उसमें ऐड कर लिए, थोड़ा सा दूध और ऐड करके ग्राइंड कर लिया है। और इसको एक पॉट में हम डाल लेते हैं। अब देखिए, दूसरी तरफ मैंने गैस की फ्लेम पे एक कढ़ाई रख दी है। इसको हम प्री हीट करेंगे। इसके लिए देखिए, मैंने गैस की फ्लेम को लो करा हुआ है और अब इस कढ़ाई के अंदर मैं नमक ऐड कर रही हूँ। इस नमक को मैंने पहले भी बेकिंग रेसिपीज़ में यूज़ करा है, कुछ रेसिपीज़ बनाई हूँ उनमें यूज़ करा है। उसी नमक को मैं अब इस कढ़ाई में ऐड करके चारों तरफ अच्छे से फैला लेती हूँ। और अब इसके अंदर एक मैं ढक्कन हो, कोई प्लेट हो, उसे मैं रख लेती हूँ। थोड़ी सी ऊंचाई होनी चाहिए, या आपको स्टैंड रख लीजिए इसके अंदर। और देखिए, इसको मैं अब कवर कर देती हूँ एक लिड से और कम से कम 6-7 मिनट तक इसको प्रीहीट होने देते हैं। चलिए, जब तक हमने केक टिन ले लिया, इसको ग्रीस कर लेते हैं। अगर आपके पास केक टिन अवेलेबल ना हो तो आपके घर में कोई भी बाउल हो, बड़ा सा बाउल हो, उसको आप ग्रीस कर लीजिए। स्टील का हो तो भी चल जाता है, एल्युमिनियम का हो तो भी चल जाता है। इस तरह से ग्रीस कर लीजिए और उसके अंदर आप बटर पेपर लगा के, या सिंपल सा आप पेपर ले लीजिए, उसको भी ग्रीस करके पहले से रख लीजिए, तो बटर पेपर के ही लुक का वो हो जाता है। और चलिए, आप देखिए, मैंने बटर पेपर रख लिया, इसको भी थोड़ा सा मैं एक बार फिर से ग्रीस कर लेती हूँ। अब ये केक टिन रेडी है और जो हमने देखिए मिक्सचर रखा हुआ है दूध का और बिस्किट का, हमने ग्राइंड करके इसको एक बार मिक्स कर लेते हैं। इसमें जो हल्के हल्के से बबल्स दिख रहे हैं, ये सारे हट जाएंगे। और देखिए, ये कितना स्मूथ ये हमारा बैटर रेडी हुआ है। इसमें कहीं कोई भी पीस हमारा बिस्किट का बिल्कुल भी नहीं है। अब देखिए, हमने इसमें क्या डाला, बिस्किट, दूध, और अब लास्ट में हम, या तो आप खाने वाला सोडा जो होता है, बेकिंग सोडा यूज़ कर लीजिए, बेकिंग पाउडर आप यूज़ कर सकते हैं इसमें, या फिर आप
इनो का एक शीशी डाल लीजिए। तो मैं फ़िलहाल इनो डाल रही हूँ। बहुत सुपर सॉफ्ट बन के इस तरह से हमारा केक रेडी होता है। एक सैशे डालने के बाद इसको स्मूथली हम मिक्स कर लेंगे। अब देखिए इस केक को बनाने के लिए हमने टोटल 5 पैकेट का यूज़ किया और सारे जो बिस्किट्स थे वो टोटल 25 बिस्किट्स थे और 25 बिस्किट्स में अच्छा खासा बड़ा सा केक रेडी होगा, जिसमें कि 7-8 लोग आराम से केक खा सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं। चलिए तो अब ये हमारा मिक्स रेडी है और इसको हमने जो केक टिन लिया है इसमें हम डाल लेते हैं। तो देखिए सारा जो हमारा मिक्सचर है इसमें हम इस तरह से डाल लेंगे। अब मिक्सचर डालने के बाद इसको टैप टैप कर लेते हैं और बबल्स चले जाएंगे। इसके बाद हम कढ़ाई से लिड को हटाते हैं। प्री हीट हो चुकी है कढ़ाई, इसमें इस केक टिन को एडजस्ट करते हैं और फिर से लिड से कवर कर लेते हैं और 30 से 35 मिनट बाद हम इसे चेक करते हैं। तो देखिए ये 30 मिनट्स हो गए हैं और हमारा केक बिल्कुल रेडी है, बिल्कुल तैयार है। बहुत ही सॉफ्ट बना है। देखिए मैं नाइफ डाल के आपको दिखाती हूँ, ये बिल्कुल बेक हो चुका है। इसमें कहीं देख रहे हैं आप चिकनाई बिल्कुल नहीं लग रही है, बिल्कुल रेडी है। इसको ठंडा होने के लिए हमने रख दिया था थोड़ी देर के लिए। अब मैं इस मोल्ड से इसे बाहर निकालती हूँ। तो देखिए मोल्ड से हमने धीरे धीरे साइड से नाइफ से हम इस तरह से साइड इसकी पहले निकाल लेते हैं, इस तरह से अलग कर लेते हैं, जिससे कहीं कोई भी पार्ट इसमें चिपक रहा हो तो वो बिल्कुल अलग हो जाएगा। इसके बाद हम इसको डिमोल्ड कर लेंगे। चलिए तो अब आप एक प्लेट ले लीजिए या कोई प्लेन ट्रे ले लीजिए। उसको हमने देखिए इस केक टिन से लगाया और इसको हमने उलट लिया और अब इसको हल्का सा टैप कर लेते हैं और देखिए ये केक हमारा बहुत आसानी से निकल के बाहर आ गया है। और देखिए अब जो हमने बटर पेपर लगाया ना इसको भी हम निकालते हैं। देखिए कितने आराम से निकल रहा है, कितना सुपर सॉफ्ट और कितना कलरफुल ये हमारा चॉकलेट केक बन के रेडी हो गया है। और अब देखिए जो हमने इसके ऊपर डालने के लिए गनाश रेडी कर रखा है वो अब डालेंगे। और देखिए मैं आपको पहले दिखा देती हूँ कितना सॉफ्ट है, इसमें बिल्कुल इतना हल्कापन आ गया ना, बहुत हल्का वेट में है, ये बहुत सॉफ्ट बना है। और अब मैंने गनाश रेडी कर रखा है और देखिए मैं गनाश का वीडियो भी आपको डालने वाली हूँ, दिखाऊंगी कि मैंने किस तरह रेडी करा। बहुत आसानी से बिना चॉकलेट का यूज़ करे हुए मैंने गनाश बनाया, बहुत टेस्टी डिलीशियस बन के रेडी हुआ है। अब इस गनाश को हम देखिए डाल लेते हैं इस केक के ऊपर और बस ऊपर डालते जाइए, चारों तरफ अपने आप ये देखिए फैलता जाएगा। देखिए मैंने केक को डेकोरेट करने के लिए क्रीम का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करा है, क्योंकि मैं बहुत सिंपल तरीके से चॉकलेट केक बना रही हूँ। इस तरह से देखिए गनाश डाल देते हैं हम, चारों तरफ से इस पे जो है ना कोटिंग हो जाए इस तरह हमें डालना है। अब देखिए इसको मैंने गनाश से कोटिंग कर दी है और आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया है। मैं जबकि रखना 1-1.5 घंटे के लिए चाह रही थी और रखना भी चाहिए, लेकिन बच्चों से तो रहा नहीं जा रहा है। फटाफट से इसको फ्रिज से निकालिए और हमको दीजिए खाने के लिए। हमसे तो चॉकलेट केक खाए बिना रहा नहीं जा रहा है, बच्चों का कहना, इसलिए मुझे से फटाफट से निकालना पड़ा। और मैंने इसकी किनारियों पे चॉकलेट को ग्रेट करके थोड़ा सा डेकोरेट कर दिया है, डाल दिया। आप कुछ और भी डेकोरेशन करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन मैंने बहुत सिंपल केक बनाया लेकिन डिलीशियस बहुत ज़्यादा। अब देखिए मैंने इसकी कटिंग भी कर ली है, सुपर सॉफ्ट तरीके से ये हमारा कट गया है केक। और देख रहे हैं आप पूरा ये चॉकलेट का ही बनके तैयार है। आज केक की रेसिपी आपको पसंद आती है तो लाइक शेयर ज़रूर कर लीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।